चलिए बीपीएससी स्पेशल के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि ये जो हमारा टारगेट है पूरा का पूरा बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कराना है। कुछ दिन से हम लोगों की वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन आज से आपको वीडियोस कंटिन्यूस मिलेंगी। इससे ही क्वेश्चन हर साल आता है। अब देखिए पिछले साल भी अगर आप वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की आप बात करें जो हर 2 साल में जारी किया जाता है, तो इससे एक क्वेश्चन आया था कि बिहार के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वन पाया जाता है। इससे एक क्वेश्चन बिहार में आया था। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बिहार जो है 3 राज्यों से और एक अंतर्राज्यीय देश से सीमा साझा करता है। जैसे पश्चिम बंगाल इधर से सीमा साझा करता है, क्या है, पीबी पश्चिम बंगाल। इधर से आप देखेंगे यूपी है, इधर से आप देखेंगे झारखंड है, क्या है, झारखंड है, और इधर से नेपाल है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो है हम लोग का बिहार। और बिहार के बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और बिहार में कितने क्षेत्रफल कवर करती है, ये 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर में ये क्या करती है, इसका जल संग्रहण क्षेत्र में है बिहार में। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये कब जारी किया गया, प्रथम कौन जारी करता है और किसके द्वारा जारी किया गया था। क्योंकि देखिए मालूम है हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। लेकिन क्या हम लोगों का एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा और दिसंबर जनवरी में नई रिपोर्ट आएगी, तो मेरे से हिसाब से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी रिपोर्ट से पूछे जाएंगे और ये आपके काम भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 30 दिसंबर 2019 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। 2019 की रिपोर्ट है ये। कौन सी रिपोर्ट है, 2019 की रिपोर्ट है। तो क्या नाम है, अभी फिलहाल इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2021 वाला तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 21 वाला दिसंबर के लास्ट में आए, तो हम लोग को यही मान के चलना है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जब देते हुए ये कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 30 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी कि बताया गया था कि बिहार का टोटल जो क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और क्या नाम है, बिहार के कुल क्षेत्रफल में अगर पूछे कि वनाच्छादन कितना है, मतलब वन कितने क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, तो कितना है, 7.76% पे क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। अप्रॉक्स में बोल सकते हैं कि 7.8% एरिया पे बिहार के 7.8% एरिया पे बिहार के क्या पाया जाता है, वन आच्छादन पाया जाता है। अगर पूछे कि वन का पेड़ पौधे कितने पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे। अगर पूछे पेड़ पौधे कितने पाए जाते हैं तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि करीब 2.3% क्षेत्रफल पे ही क्या पाया जाता है, आपका वृक्ष वगैरह पाया जाता है। क्या कहते हैं, वृक्षाच्छादन। ये जो है वृक्ष अगर पूछे कितने परसेंट पे बिहार के पाया जाता है, तो 2.13%। अगर पूछे वन कितना पाया जाता है तो होता है 7.8%। अब देखिए ये जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ तो ये 2019 वाली रिपोर्ट है। अब इसमें पूछता है कल क्या नाम है, बीपीएससी 66 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पे क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। अगर पूछे कितने प्रतिशत भूभाग पे वन पाया जाता है तो आप क्या बोलेंगे, 7.8%। अगर पूछे कि बिहार के कुल क्षेत्रफल में वनाच्छादन तथा वृक्षाच्छादन दोनों मिला के कितना है, तो आप दोनों को प्लस कर दीजिए, करीब 9% के आसपास में वन क्षेत्र पाया जाएगा। और पूछेगा कि ये जो वन क्षेत्र रिपोर्ट है, ठीक, ये किसके द्वारा, कौन से सैटेलाइट के द्वारा जारी की जाती है, तो रीसैट एक उपग्रह है, ह्यूमन मेड रीसैट सेकंड के द्वारा ये सहायता से ये जो है रिपोर्ट प्रसारित की जाती है। अब देखिए होता क्या है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वन आच्छादन वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर वन पूछे तो कहाँ पे है, भभुआ में। कहाँ पे है, भभुआ में। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में, ये रहा आपका पश्चिमी चंपारण। उसके बाद रोहतास में पूछेगा सबसे ज़्यादा अगर वन क्षेत्र वाले अगर जिले पूछे ना तो क्या बोलेंगे, भभुआ, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, फिर जमुई। पूछे सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला अगर पूछे जो जहानाबाद, शेखपुरा, अरवल और गोपालगंज, ठीक। और ये आप ये मान सकते हैं कि जो भभुआ, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई वाला जो इलाका है ये वही, इसलिए यहाँ पे वन उत्पादन ज़्यादा पाए जाते होंगे क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती होगी।
अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार में कुल नेशनल पार्क कितने हैं। तो बिहार में कुल एक नेशनल पार्क है और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक, बिहार का नया वेटलैंड साइट कौन सा है? पूछे कि अगर बिहार का नया वेटलैंड साइट कौन बना है, तो कांवर झील बनी है। कहाँ कौन बनी है? कांवर झील। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड साइट कौन सा है? तो सुंदरवन। और सबसे छोटा वेटलैंड साइट कौन सा है? तो क्या है? रेणुका। याद रखिएगा। पूछेगा टोटल कि भारत में कितनी आर्द्रभूमि स्थल शामिल है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, जिसका कमेंट्स आप करके बताएंगे। अभी 4-5 नई शामिल हुई है। महाराष्ट्र की एक क्या नाम है, एक झील जो लोनार झील है उसको वेटलैंड साइट में शामिल किया गया है। कांवर झील बिहार की, इसको वेटलैंड साइट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की एक है, और एक सू लेक है आपका लद्दाख का, उसको भी वेटलैंड साइट में शामिल किया गया है। तो टोटल आप वेटलैंड साइट का आप क्या करेंगे, कमेंट बताएंगे कि टोटल भारत में कितनी वेटलैंड साइट है। अब देखिए एक चीज़ और मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो हम लोगों की जो कुल क्षेत्रफल है बिहार का वो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे कि ये जो आप देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण में वन आच्छादन ज़्यादा क्यों पाया जाता है, हालांकि एक आपका मेंस का टॉपिक हो जाएगा, तो सीधा बता दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए क्या पाया जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छा वन क्षेत्रफल पाया जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 2019 की रिपोर्ट है। बिहार में वृक्ष अगर पूछे कितना है वृक्षाच्छादन कितना है? 2.13%। अगर पूछे वनाच्छादन तो कितना है? 7.8%। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो भभुआ, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले जहानाबाद, शेखपुरा, अरवल, गोपालगंज। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि वृद्धि वाला 2 ईयर्स में, मतलब कि 2 साल में सबसे ज़्यादा अगर कहीं वृद्धि हुई है तो कहाँ हुई है? 20.73% किलोमीटर में वृद्धि हुई है। कहाँ पे? रोहतास में। कि 20.73 किलोमीटर में वृक्षों की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई। कहाँ पे? बिहार में, रोहतास में। इसको रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो कौन करेगा? हम लोगों के केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री द्वारा इसको जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 30 दिसंबर 2019 को। और कौन थे ये? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे। ये कौन सी नंबर की रिपोर्ट थी? तो 16वीं रिपोर्ट थी। कौन सी नंबर की रिपोर्ट थी? 16वीं रिपोर्ट थी। प्रथम रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1987 में। ठीक, ये 16वीं रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? उपग्रह जो था रिसर्च सेट सेकंड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। कुल क्षेत्रफल में बिहार का कुल क्षेत्रफल अगर पूछे तो कितना है? तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। नई वेटलैंड साइट कौन सी है? कांवर झील है। वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में कितने हैं? तो 12 हैं। और नेशनल पार्क कितने हैं? तो कुल मिला के 1 है, जो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब देखिए कुछ जो है आपको मैं इसमें लिख तो सकता हूँ नहीं, तो आपको मैं कुछ नाम बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, जो क्या नाम है आपके काम आएंगे। जो 12 के 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको मैं लिखूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रोहतास में है। कहाँ पे है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रोहतास में। कहाँ पे? रोहतास में। नागा डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो जमुई में है। कहाँ पे? नागा डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? नागा डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो जमुई में। इसको लिख लीजिए आप, ये 12 है, इससे क्वेश्चन 100% एक ना एक आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि एक डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो बन रहा है पटना में, जो बन रहा है या भागलपुर में, अब उससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे 100% क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वृक्षाच्छादन का और पर्यावरण का। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रोहतास में। नागा डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो जमुई में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बेगूसराय में। पूछे कांवर झील अगर आपसे पूछ लेना तो याद रखिएगा, जो नया वेटलैंड साइट बना है तो कहाँ पे? ये बेगूसराय में, याद रखिएगा। सलीम अली एवं जुवा बडेला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? वैशाली में। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो कहाँ पे? नालंदा में। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में। भीम बान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो मुंगेर में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गया में है। नकटी डैम अभ्यारण्य कहाँ पे है? नकटी डैम अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो जमुई में। रजौला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रजौला वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछे तो नवादा में है। और कुशेश्वर धान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो दरभंगा में। इतना आप याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर बिहार से, अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है तो। बस इतना आप नोट कर लीजिए, ये आपके ज़रूर काम आएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें। धन्यवाद।